उस खत को पढ़ते ही डैनी के होश उड़ गए। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो 22 साल से उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। यही सोचते हुए जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो किसी को पहले से ही वहां मौजूद देखकर चौंक गया। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऑफिस के टाइम तुम बाहर क्या कर रहे हो? What? अरे मुझे तुमसे मिलना था, तभी तो ऑफिस आ गई तुम्हारे, पर तुम यहाँ थे ही नहीं। हाँ, वो मैं और रकीब जरा बाहर थे। We were looking for someone. Looking for someone? कहीं मैं तुम्हारे केस के बीच में तो नहीं आ गई ना? No, it's all right. वो जो भी होगा अब तक जा चुका होगा। ओके, बट तुम ढूंढ कैसे रहे थे आखिर? चिट्ठी भेजने वाले को। चिट्ठी भेजने वाले को? तो तुम्हें पता चल गया कि वो चिट्ठी किसने भेजी? Not really, but I think I have an idea. तुम्हें आइडिया है तो बताओ ना कि किसने भेजी तुम्हें चिट्ठियां? I think it's Nancy. What? नैन्सी? वही नैन्सी जिसके गुण गाते हुए तुम थकते नहीं थे? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? Yes, correct. बट हाउ डैनी, तुम तो उसके साथ घूम फिर रहे थे, मरुत्सव एंजॉय कर रहे थे, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया तुम्हें? उस नैन्सी का नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हें सच में लगता है वो लेटर उसने भेजा है? I'm not 100% sure, Ruby, but I have my doubts. स्ट्रेंज, तुम्हें और नैन्सी पर डाउट? ये तो बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। वैसे कब से तुम्हें उसके ऊपर डाउट होना शुरू हुआ और क्यों? I don't really know कब से, but I think उसका behavior कुछ अजीब है. She seemed very mysterious from the very beginning, but I ignored it. But lately, she has been suspicious. Suspicious? पर हुआ क्या? मुझे बताओगे? Well, मुझे ये initially तो नहीं पता चला, but eventually I realized कि जिस दिन मुझे पहला लेटर मिला और मैंने उस लेटर के बारे में उससे बात की, तो she was very reluctant to answer. उसने ठीक से मेरी बातों का जवाब नहीं दिया था, और तो और वो अचानक मरुत्सव से चली गई थी. मतलब मरुत्सव से चले जाना तो इस बात को प्रूफ नहीं करता ना कि शी इज द वन जो तुम्हें खत भेज रही है. हाँ, पर उसके बाद भी I got a few letters. What? फिर तुमने बताया नहीं? Yes, because I wasn't sure myself. तो तुम्हें अभी तक कितने लेटर्स आ चुके हैं? 4. 4? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि उन बाकी लेटर्स में क्या था? Well, जो दूसरा लेटर था, it said मिलना चाहोगे मुझसे. So? तुम मिले उसे? Not really. मुझे लगा पहले लेटर की तरह ये भी कोई मजाक होगा. But then उस रात मॉम के साथ एक एक्सीडेंट हो गया. अच्छा हाँ, वो चक्कर खाकर गिरने वाला इंसिडेंट. Yes, but that's mom's story. मॉम स्टोरी? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मॉम ने मुझसे कोई बात जरूर छुपाई है. छुपाई है? पर क्या? I don't know. पर उस रात घर पहुंचकर जो भी घर की कंडीशन थी, that wasn't normal. नॉर्मल नहीं था से तुम्हारा मतलब क्या है डैनी? मतलब लालटेन टूटी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, and mom was saying weird things. Weird things? जैसे? Well, for starters, जब मैं उन्हें होश में लाया तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ कैसे आ गया, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि she was expecting someone else. Also, वो बार बार कोई था कह रही थी. चलो डैनी, एक बार के लिए मान भी लिया कि उस रात कोई सचमुच तुम्हारे घर पर था, पर ये सब नैन्सी से कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है रूबी. हाँ, पर हाउ? क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे मुझे तीसरा लेटर आया था और उस लेटर में लिखा था, अफसोस हम मिल नहीं पाए. शायद तुम मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने कल इंतजार किया था तुम्हारे ही घर पर. What? Yes.
तो इसका मतलब वो खत लिखने वाला उस रात वही था। Oh yes, most certainly. हाँ, पर स्टिल डैनी, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर नैन्सी तुम्हारे शक के दायरे में कैसे और क्यों आ रही है। क्योंकि नैन्सी knew my house. पर कैसे? वो तो कभी नहीं आई घर पर तुम्हारे। Correct. But she knows. बट हाउ? No clue. एंड ये बात उसने मुझे उस रात बताई थी जिस रात मैं आग से घिर कर बेहोश हो गया था। उसने कहा था वो मेरे हर करीबी इंसान और मुझसे रिलेटेड चीज को जानती है। Oh my God. मतलब it was her all the time. डैनी, पर तुमने उसे अभी तक कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? आई थिंक तुम्हें उसे पकड़कर पूछना चाहिए था कि ये सब क्या तमाशा है। Well, मैंने वो भी देख लिया। What do you mean? कल रात मैं मरुत्सव गया था नैन्सी को कन्फ्रंट करने। Oh my God. फिर क्या उसने कन्फेस किया? Not really. उसका रिएक्शन ऑपोजिट था। ऑपोजिट? क्या उसने डिनाई कर दिया? हाँ, डिनाई तो किया ही। She even got violent. वायलेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? I was trying to corner her with my question and वो वहां से जाना चाह रही थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो बचकर जा ना पाए, पर तभी she slapped me and walked away from me. Oh my God. तो कहीं तुम और रकीब अभी बाहर उसे तो नहीं ढूंढ रहे थे? Quite correct. Actually अभी मुझे एक और लेटर आया। एक और लेटर? Yes, और इस लेटर में ये लिखा है कि वो मुझसे 22 साल से मिलने का इंतजार कर रहा है। 22 साल? पर तब तो तुम हार्डली 1 साल के भी नहीं होगे। Correct. That's why I'm confused now. डैनी, ये पास्ट वाली बात बार बार घुमा फिराकर हमारे सामने क्यों आ जाती है? Exactly. और उस पास्ट के बारे में कभी मॉम कुछ छुपा लिया करती है और कभी मेरे पापा। And now this letter. I think we really need to find out what this 22-year-old mystery is all about. डैनी, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। Let me see. अगर मैं पापा से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाई तो। You do that and let me know. ओके डैनी, चलती हूँ। तो जहां एक तरफ डैनी और रूबी उस 22 साल पहले वाली घटना को जानना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर नैन्सी को इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि साइरस सच में वापस आ चुका है। हाँ, कल रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर फिर भी उन चिट्ठियों के बार बार आने का मतलब बस एक ही हो सकता है कि वो साइरस सच में यहाँ आ चुका है और अब वो डैनी से मिलने की कोशिश कर रहा है। पर मुझे उसके बारे में खबर कैसे मिलेगी? डैनी को थप्पड़ मारने के बाद मुझे लगता नहीं कि वो मुझसे मिलने आएगा या मुझे उन चिट्ठियों के बारे में बताएगा। क्या करूं अब? कैसे पता लगाऊं साइरस के बारे में? मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। डैनी पर निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो ना हो वो साइरस डैनी से मिलने जरूर आएगा और जब वो आएगा मैं उसे तभी दबोच लूंगी।